हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स। देखो, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स है उसके चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। देखो, इससे पहले ना भाई, तुमने जितने भी चैप्टर वगैरह पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे कुछ मतलब हमें है नहीं। ठीक है। देखो, जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि वो थोड़ा ढंग से देखेगा इस वीडियो को। ठीक। जितने भी तुम्हें इसमें जितने टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं वही सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट होते हैं। ठीक है। हमें पहले पता होना चाहिए अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। जो तुम्हारे एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ठीक। अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि आर्थिक, जो अर्थशास्त्र है सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है। ठीक है। ये हमारे एक सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवा का उत्पादन, वितरण और विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। देखो, अर्थशास्त्र को अगर बहुत आसान सी भाषा में बोले, ये हमारे पास एक अध्ययन की ऐसी शाखा है जिसको बोलते हैं, ये सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा है। ठीक है। जिसके अंदर हम उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, ठीक है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक। और इसके दो पार्ट, जो बस अर्थशास्त्र है इसके दो पार्ट है। ठीक है। हम पहले को बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। और दूसरे बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। जो मेरे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें पढ़ते क्या क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत और उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत निर्धारण और कल्याण अर्थशास्त्र, हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में इस क्वेश्चन के पीछे ना डिफरेंस आने के बहुत चांस होते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और जो समष्टि अर्थशास्त्र है इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो। इसके क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांस होते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है। अब सुनो, इसके बाद अगली बात करते हैं संसाधन क्या होता है। ठीक है। किस संसाधन का मतलब क्या होता है कि संसाधन से अभिप्राय, देखो वैसे तीन चीजें, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ठीक है। अब भाई, भूमि जमीन होती है, श्रम जो लोग काम करेंगे वो, पूंजी जो हम पैसा लगा रहे हैं वो, और जो लास्ट में बस है उद्यम। उद्यम का मतलब वो व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, जो इन तीनों को, इन तीनों फैक्टरों को एक साथ मिलाकर किसी भी एक संगठन को चलाता है, किसी एक संस्था को, किसी एक बिजनेस को चलाता है। तो संसाधन का अभिप्राय उन वस्तु और सेवा से है जिनका उपयोग अन्य वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक। भाई, संसाधन का मतलब क्या होता है। ये मेरे पास एक, मान लो कि एक ऐसी चीज है जो किसी भी वस्तु को, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसको बनाने में या कोई सेवा प्रदान करने में यूज होती है। जैसे मान लो कि वस्तु की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास मान लो एक मेरी फैक्ट्री है। ठीक है। एक मेरी क्या फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में बिस्किट बनाता हूँ मैं। तो बिस्किट को बनाने के लिए मेरे को जो जो चीज चाहिए वो सारे सारे क्या होती है, संसाधन। ठीक है। वैसे ही मान लो सेवा, अब मान लो ऐसा बोल दूं कि मेरे पास से क्या है, ये जिम है। ठीक। अब जिम के अंदर जितने भी सामान दिए गए हैं, ठीक है, वो सारे सारे क्या है, सेवा का काम करते हैं। तो जिम छोड़ो, मैं कह रहा हूँ सैलून है, ठीक है, नाई की दुकान है। तो इसमें जो भी चीजें हैं, ये सारी सारी क्या सेवा के अंदर आती है। अब अगली बात करते हैं उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं। उत्पादन के तीन कारक है। ठीक है। पहले बोलते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, ये तीन चीज है। ठीक है। लैंड, लेबर और कैपिटल। वैसे चौथा ही आता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जिसको हम उद्यम बोलते हैं। ठीक है। अब सुनो, अब हमारे पास कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको बोलते हैं संसाधन की विशेषता क्या क्या है। ठीक है। तो संसाधन की जो पहली मेरे पास विशेषता है वो है कि संसाधन दुर्लभ है। संसाधन दुर्लभ है, इसका मतलब ये होता है कि जितनी हमारी आवश्यकता है, जितनी हमें जरूरत है, संसाधन हमेशा उससे कम होते हैं। अब जैसे मान लो कि छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको अगर पहले मैं 500 रुपए दूं, ठीक है, उससे पूछूंगा और चाहिए, वो बोले हाँ और चाहिए मेरे को, ठीक है 500 और दे दो, वो कभी मना ही नहीं करेगा। एक इंसान को जितनी चीज चाहिए होती है, ठीक, वो कभी डिफाइन नहीं है कि हाँ भाई इसको कितना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं तुमसे पूछ लूं कि बता भाई कितने रुपए लेगा, तुम बोले देते रहो मेरे को, ठीक है, कभी मना नहीं करोगे। तो दुनिया में संसाधन क्या हमेशा दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ का मतलब क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, काफी ज्यादा कम है। जितनी हमारी आवश्यकता है उससे हमेशा कम है। दूसरा, संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग है। वैकल्पिक का मतलब बहुत सारे उपयोग है इसके। देखो, पर होता क्या भाई, अगर हम संसाधन की बात करते हैं कि हाँ जो हमारे पास संसाधन है, ठीक है, वो क्या है, तो हम हमेशा बोलेंगे एक संसाधन है उसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे तुमसे बोल दो भाई कि तुम्हारे पास मिल्क है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, मिल्क रखा हुआ है। जो तुम्हारे पास मिल्क रखा हुआ है, जरा इसके अंदर सोचो कि भाई तुम मिल्क से क्या क्या कर सकते हो। ठीक है। तुम चाहोगे कि भाई इसकी मैं बर्फी बना लूं, ठीक है, इसका बोलो भाई दही बना लूं, ठीक है, तुम इसका बोलोगे क्रीम बना लो इसकी, ठीक है, मान लो कि आइसक्रीम बोल दोगे कि हाँ इसका मैं आइसक्रीम बना देता हूँ, ठीक है, फिर मान लो कि कोई स्वीट बना लो, कोई मिठाई बना लो। तो अब मिल्क तो एक ही है पास, इसके यूज बहुत सारे हैं, तो इसे बोलते हैं संसाधन के क्या है, बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। ठीक।
अब सुनो, हम इसको थोड़ा-सा ना एक शॉर्ट में देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक? पहले हमारे पास क्या है कि संसाधन क्या होता है? अगर हम इसकी बात करते हैं शॉर्ट में कि हमें संसाधन होता क्या है? तो हम सिंपली ये बोलेंगे कि संसाधन का मतलब क्या है? एक कोई सी भी चीज़ है, ठीक है? एक कोई सी चीज़ है जिसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, ठीक है? तो जैसे कह रहे हैं कि संसाधन का अभिप्राय उन वस्तु और सेवा से है जिनका उपयोग अन्य वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है? ये कुछ-कुछ मेरे पास ऐसी वस्तु और सेवा होती है, जिसका हम जो उपयोग करते हैं, जिनका वो जो उपयोग है, वो किसी अन्य वस्तु को बनाने में किया जाता है, ठीक है? जिनका क्या किसी अन्य वस्तु को बनाने में किया जाता है। मैंने क्या बोला? संसाधन से अभिप्राय उन वस्तु और सेवाओं से है, जिनका उपयोग किसी अन्य वस्तु या सेवा को, ठीक है? सेवा के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें मेरे पास क्या है? भूमि, श्रम, पूँजी ये चीज़ें हैं। अब अगर संसाधन की विशेषता की बात कर दें, ठीक है? तो क्या-क्या होता है? पहले हमारे पास संसाधन दुर्लभ होते हैं और दूसरे हमारे पास क्या है? संसाधन का वैकल्पिक उपयोग है। मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ, देखो क्या होता है? जैसे मान लो, मैं ऐसा बोलता हूँ, अब भई मान लो कि तुम्हारी सैलरी ₹10,000 है, ठीक है? तुम्हारी सैलरी कितनी है? ₹10,000 तुम्हारी सैलरी है। अब मैं इसके 2 पार्ट करूँ, ठीक है? तुम क्या करते हो? एक तुम करते हो सेव, ठीक है? दूसरा तुम करते हो खर्च। मान लो कि तुम सेव करते हो ₹1000, ठीक है? और तुम्हारे ₹9,000 खर्चे हैं, ठीक? अभी तुम्हारे पास जितने संसाधन है तुम उसी के हिसाब से सारा कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी सैलरी अगर 10,000 से बढ़ के अगर 1 लाख हो जाए, तो तुम्हारे खर्चे भी उसी के हिसाब से बढ़ जाएँगे। क्यों? तुम जा देखो, जब तुम्हारी सैलरी थी ₹9,000, जब तुम्हारी सैलरी 9,000 थी, तो तुम क्या करते थे? कम संसाधन का उपयोग करते थे। जो तुम्हारे पास संसाधन था, तुम कम संसाधन का उपयोग करते थे। लेकिन जब तुम्हारी सैलरी 9,000 से बढ़कर 90 मतलब जो तुम्हारे पास जो तुम्हारा खर्चा है, 9 से जब 90 हो गया, तो तुम क्या कर रहे हो? जो संसाधन है और अधिक उपयोग कर रहे हो। जो तुम्हारे पास संसाधन है, उनका तुम और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हो। तो इसीलिए बोलते हैं जो है संसाधन है, ठीक है? संसा जो संसाधन मेरे पास क्या है? संसाधन दुर्लभ होते हैं, संसाधन कम पड़ जाते हैं इंसान को। क्यों? और उस संसाधन के बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग होते हैं इसीलिए, ठीक है? ये सारी-सारी बातों में ध्यान रख के चलना है। अब सुनो, तो मैं इसके बारे में कुछ बातें और समझा रहा हूँ कि भई और क्या-क्या हो सकता है। देखो, अगले पे आते हैं कि जीवन को प्रभावित करने वाले मतलब कि जीवन के स्तर को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? याद रख के चलना है। व्यक्ति की आय, ठीक है? स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और शिक्षा की उपलब्धता। ये सारे मेरे पास वो चीज़ें हैं, जो एक व्यक्ति के जीवन स्तर को प्रभावित करती है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, बताओ, एक इंसान को तुम गरीब और एक इंसान को तुम अमीर कब बोलोगे? ठीक है? एक को तुम पुअर, ठीक है? और एक को रिच तुम कब बोलोगे? ठीक है? तुम एक इंसान को पुअर तभी बोलोगे, जब उसके पास जो उसकी आय है वो काफ़ी कम होगी, ठीक है? उसके पास जो स्वास्थ्य की सेवा है, ठीक है? वो सरकारी अस्पताल वाली होगी। उसके पास जो एजुकेशन है काफ़ी कम होगी। और तुम अमीर कब बोलोगे उसे? अमीर जब उसकी इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है? उसकी जो फैसिलिटी है, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और बोल दो शिक्षा, ठीक है? उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। तो अमीर में और गरीब के बीच में ये अंतर होता है, ठीक है? अब सुनो, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम। हमारे पास क्या है अगला? ये लो। एक बचे हुए नेक्स्ट टॉपिक है, उसको बोलते हैं चुनाव की समस्या, ठीक है? कि चुनाव की समस्या क्या होती है? उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है? देखो, हमारे पास क्या है, जो संसाधन है, वो काफ़ी सीमित है। मैंने कहा जो संसाधन मेरे पास क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा सीमित संसाधन है। लेकिन इसके पास इसके जो उपयोग है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो कोई सी भी चीज़, ठीक, कोई सी चीज़ जिसके मान लो एक तरीके से कोई सी भी चीज़ है, जिनके उपयोग बहुत सारे होते हैं। हमें उसके बीच में हमेशा चुनने की समस्या आती है, हमें क्या चुनें, कैसे ना चुनें, ठीक? किस-किस तरीके से करना है, ये सारी-सारी बातें। तो देखो, क्या करें इसमें? किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं, कोई सी भी अर्थव्यवस्था है, उसमें संसाधन क्या होंगे? हमेशा सीमित होंगे। और इन संसाधन से सीमित वस्तु और सेवा का ही उत्पादन हो सकता है। अगर संसाधन सीमित है, तो जो उससे हम उत्पादन कर रहे हैं, वो भी क्या होगा? वो भी काफ़ी ज़्यादा सीमित होगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा, ठीक है? तो प्रश्न ये उठता है कि संसाधनों का प्रयोग किन वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए किया जाए? अब जो मेरे पास संसाधन है, मैं उसका उपयोग कहाँ पे करूँ? ठीक? जो संसाधन मेरे पास है, जैसे मान लो मैं बोल दूँ मेरे पास ₹10,000 है, ठीक है? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? कि कैसे-कैसे है ये। तुमसे ऐसा बोलता हूँ मैं, ये सपोज़ करो कि भई तुम्हारी जो सैलरी है ₹10,000 है, ठीक है? जो तुम्हारी सैलरी है वो कितनी है? तुम्हारी सैलरी ₹10,000 है, ठीक है? अब तुम इस ₹10,000 का क्या कर सकते हो? ठीक है?
तुम चाहो तो भाई इसको अपने मजे में उड़ा दो। मान लो तुम्हारे पास कोई खर्चा नहीं है, ठीक, तुम्हें 10,000 रुपए दिए गए, चलो सैलरी नहीं है मान लो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास तो पैसे पड़े हुए हैं ना, ठीक है, तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, तुम सोच रहे हो शॉपिंग कर लूं, ठीक है, दूसरा सोच रहे हो इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, तीसरा सोच रहे हो अपनी एजुकेशन में लगा दूं, ठीक है, चौथा सोच रहे हो कोई जो ना मेरे पास मान लो कि घर वालों को दे दूं, ठीक है, जो मान लो कि फादर है, ठीक है, उनको दे दूं, ठीक, और अगला सोचते हो कि भाई चलो कुछ कहीं घूमने चले जाओ, ठीक है, किसी ट्रिप पे चले जाओ। तो देखो पैसे तुम्हारे पास 10,000 रुपए ही है, ठीक है, लेकिन इसका क्या क्या करना है, ये सारी बात डिपेंड करती है। अब तो मैं इसको ना एक दूसरी भाषा समझाऊं, देखो एक मान लो प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर का मतलब भाई कोई व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा अच्छा खासा पैसा है, ठीक, अब उसके पास मान लो जो पैसा है वो मान लो 1 लाख रुपए है, कितना पैसा है उसके पास, 1 लाख रुपए, वो दो चीज का उत्पादन करना चाहता है, ठीक है, पहला वो चाहता है कि भाई मैं 5,000 रुपए, चलो एक मिनट सुनो, मान लो कि वो उसके पास क्या है, एक है एप्पल, ठीक है, दूसरा ऑरेंज है, ठीक है, वो दो चीज की खेती करना चाहता है, एप्पल की और ऑरेंज की। ये चाहे तो 50, देखो ये चाहे तो पूरे पूरे 1 लाख रुपए यहाँ लगा दे, यहाँ पे जीरो लगाए, ठीक, अगर उसे जब भी ऑरेंज की खेती बढ़ानी होगी तो उसे एप्पल की खेती कम करनी होगी, ठीक है, मान लो कि अगर ये इस पे 90,000 रुपए लगाएगा, ठीक है, तभी इस पे 10,000 रुपए लगा पाएगा ये, ठीक है, मैं बोल दूं अगर इस पे ये मान लो कि अगर ऑरेंज को और बढ़ाना चाहता है, अगर मान लो ऑरेंज को अगर ऑरेंज पे 40,000 रुपए खर्च करेगा तो इस पे कितने कर पाएगा, सिर्फ 60 कर पाएगा। इससे हमें पता लगता है हमारे पास संसाधन सीमित है, संसाधन 1 ही लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन जो उसके उपयोग है वो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे उपयोगों के बीच में से हमें इसको चुनना होता है, ठीक है, तो ये समझाया मैंने इसके बाद, ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या क्या चीज और है, अब सुनो, तो हमारे पास क्या है, इसमें कुछ बातें और हैं, ठीक है, कह रहे कि इसी सामाजिक आर्थिक प्रश्न को चुनाव की समस्या कहते हैं। अब एक बात और समझनी है, कह रहे कि सीमित संसाधनों के अनेक वैकल्पिक उपयोग होते हैं, जो साधन मेरे पास सीमित है, ठीक है, उनके बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है, इसीलिए प्रत्येक समाज में चुनाव की समस्या खड़ी हो जाती है। देखो तुम्हें इस वीडियो को पूरा समझना है, और ना इसके देखो जो लास्ट में तो स्टार्टिंग में जो भी इसके वॉइस में इशू आ रही, ठीक है, वो हल्का बहुत देख लेना, ठीक है, एडजस्ट करना हल्का सा। अभी जो भी ना लैपटॉप में प्रॉब्लम चल रही है। अब सुनो, तुम्हें करना क्या होता है कि जितनी भी बातें बता रहा हूँ इन सबको अच्छे से घोल के पी लो, ठीक है, एक एक वीडियो को देखोगे ना तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जिसको भी ये वीडियो, ये जो ना जो नोट्स है, ठीक है, ये चाहिए, इस वीडियो के लिंक, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां तुम्हें लिंक मिल जाएगी, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लो जो भी है। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।